वो क्वेश्चन वो नहीं बना। तो मैं थोड़ा उस क्वेश्चन पे हिंट दे देता हूँ, आप खुद से बनाना, अगर नहीं बने तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में उसे बना दूंगा। बन जाएगा ना? ओके। आज डेट हो गया आपका 5/2। एक प्यारा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए पार्टिकल moves along the कर्व x इक्वल टू, इसे नीचे लिखते हैं, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t। b sin से लिखने से अच्छा अगर एक वेरिएबल में क्वेश्चंस को रहने दे तो थोड़ा बनाने में परेशानी ना। a sin t हो गया, उसके बाद z कोऑर्डिनेट कितना हो गया, उसको b t। find the velocity and acceleration at t equal to 0 और t equal to pi/2, t equal to 0 and t equal to pi/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर का फॉर्मेशन करेंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इससे आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे, उसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। जो वैल्यू आएगा उससे आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो वही आपका एक्सेलरेशन आएगा। उसमें जैसे ही आप t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू pi/2 वैल्यू पुट करोगे तो वो आपका वैल्यू आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैं बना देता हूँ। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बोले तो आर के फॉर्म में इसे लिखिए। कैसे लिखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ऊपर में जो आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा बी इक्वल टू ए साइन थीटा, उसे आप नीचे लिख दोगे, ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी। और यहाँ पे क्या लिखना है तो बोलोगे बी टी ये। इससे आप वेलोसिटी निकालने के लिए डी आर बट्टा डी टी करेंगे, वही क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आएगा। तो इसे आप जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस टी, बदल जाएगा आपका साइन टी में, साइन टी बदल जाएगा कॉस टी में, और ये आपका बी टी किस में बदल जाएगा, बी, और ये के, इस तरह से। ओके। और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आप जनरली किससे डिनोट करते हो, v से, तो ऐसे करके डिनोट कर दो, ऊपर वाली चीज यहाँ पे लिख देंगे। ओके, कोई परेशानी? एट टी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसे आप बतलाइए। साइन टी इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा, कॉस टी 0, कॉस 0 यानी 1, ये हो जाएगा ए जे, और पास में इसमें तो है ही नहीं कुछ तो बी के।
एट टी इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या होगा, तो बोलोगे सर पाई बाई टू का वैल्यू पुट कर देंगे, साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1 यानी -a। कहीं भी अगर जरा सा भी डाउट हो तो आप तुरंत बतलाना, क्योंकि गॉस थ्योरम स्टोक्स थ्योरम में नहीं बच पाएंगे। ये वेलोसिटी निकल गया ना, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो अब वेलोसिटी आया है उसे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ना। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन को सिंबल किससे डिनोट करते हैं, ए से। हालांकि क्वेश्चन में ए पहले से यूज है, इसीलिए एक्सीलरेशन का एक और सिंबल है, शायद आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, उसे एफ से भी डिनोट करते हैं, d2r बट्टा dt स्क्वायर, यही एक्सीलरेशन का तो फॉर्मूला है। तो आप इसे फिर से लिखोगे d बट्टा dt, और ये क्या है dr बट्टा dt, dr बट्टा dt तो थोड़ा देर जस्ट पहले निकाले हैं, तो आप चाहो तो इसे फिर से एक बार पुनः लिख सकते हैं। जैसे ही हम x कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट किए होंगे तो ये आया होगा -a cos t, कितना sin t आया था, ये हम ऊपर से ही लिख रहे हैं, ऊपर से ही a cos t j, और यहाँ पे b। ये स्टेटमेंट कहाँ से लिखा गया, तो ये स्टेटमेंट आपका ये वाला लिखा -a sin t। इसे एक बार और आप खुद से डिफरेंशिएट करके बतलाइए तो जरा। तो बोलोगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -a cos t, लेकिन ये हो जाएगा -a sin t। ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 0 के। ओके, ये क्या है, एक्सेलरेशन, एफ से डिनोट करते हैं, कर दीजिए एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जैसे ही इसमें मैं 0 पुट करूंगी तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, और ये तो 0 के है ही। टी इक्वल टू पाई बाई टू पे कितना आएगा, तो बोलोगे आप पाई बाई टू, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, ये 0 आए, ये पाई बाई टू यानी 1, यानी ए जे, ये कितना 0। बोलिए बोलिए। एक और क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप उसे होमवर्क में मेंशन कर लें। साइन टी कॉस टी वाला ही लिखे या सिंपल वाला लिख देते, पार्टिकल moves along a curve, along the curve x equal to pq plus 1, y equal to t square, z equal to, तो बोलोगे 2t plus 5। तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t equal to 1, t equal to 1। आप इसे बनाना। क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की क्लास में कौन से ये, ओके ओके, क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व,
ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल की क्लास में भी स्टार्टिंग का जो 2 क्वेश्चंस था वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन था। आज का भी जो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। इफ A is the unit vector, prove that magnitude of A cross dA by dt equal to dA बट्टा dt। सारा ए एक जैसा लिखा हूं तो यहाँ भी एक ही वैसे है। इसी कैसे प्रूफ होगा। ए इज अ वेक्टर, ए इज अ यूनिट वेक्टर, इसका कहने का क्या मतलब। पहला लाइन, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, वही ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। सिंस वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और उसका ये भी तो मतलब है वेक्टर ए यू डॉट वेक्टर ए इक्वल टू कितना 1। बोलिए बोलिए, जैसे आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, उसी तरह से वेक्टर ए क्या है यूनिट वेक्टर है तो उसको 1 लिख। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी बट्टा डी टी। आप लिखने के तरीका पे ध्यान देना ताकि आपको बार बार प्रूफ करने के लिए अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर पाओ। डी बट्टा डी टी इक्वल टू, तो आप आराम से कह सकते हो ये आरएचएस वाले पार्ट तो जीरो हो जाएगा, बचा ये पार्ट। ये पार्ट में क्या कहलाता है, आप पोजीशन में छेड़खानी बिल्कुल मत कीजिए, पोजीशन में छेड़खानी बिल्कुल मत कीजिए। पहले वाले को डी ए बट्टा डी टी जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिए, और इसको ऐसे ही रहने दें। ओके, उसके बाद ये ऐसे रहने दीजिए, डी ए बट्टा डी टी लिख लीजिए। बोलिए बोलिए। डॉट प्रोडक्ट में पोजीशन मैटर नहीं करता है, ये दोनों तो सेम ही चीज है। वेक्टर ए यहाँ लिखा हुआ है तो वेक्टर ए यहाँ भी लिखा हुआ है, डी ए डी टी यहाँ लिखा हुआ है तो डी ए बट्टा डी टी यहाँ भी लिखा हुआ है, और ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में पोजीशन मैटर नहीं करता है। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल डॉट ए होता है, लेकिन आप ये याद रखना क्रॉस में इसको बी क्रॉस ए नहीं लिखते हैं। ओके, अगर आप लिखने का इतना ही शौक है तो यहाँ पे निगेटिव लगा के लिखो। ये दोनों चीज छोटी बातें याद रखना। प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना, जो आपको दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये दोनों तो सेम ही चीज है, कहने का मतलब ये दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, आप किसी को भी लिख सकते हो इन दोनों में से, क्योंकि ये जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा, अगर ये x है तो ये कितना x, x प्लस x कितना 2x, 2 लिख के और ये ब्रैकेट वाला लिख दे इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता आपको इस स्टेप में कोई परेशानी आ रहा हो। वेक्टर ए इस स्टेप तक आप सही से आप पहुंचे हो क्या, बोलिए बोलिए।
जरा आप याद करना शिवम, कब दो वेक्टर का प्रोडक्ट, कब दो वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो हो जाता है? आप इसे ना, आप इसे सुविधा के लिए एक एक ही, और ये जो लिखा हुआ है ये भी क्या है, वेक्टर। कहने का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो हो जाता था, इसका क्या मतलब, पहला वाला वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर पे क्या था, परपेंडिकुलर था। बोलिए बोलिए। ये जो आप डी ए बट्टा डी टी है ना, ये भी एक तरह का वेक्टर ही है, क्यों, क्योंकि इस पे वेक्टर का साइन दिया हुआ। ओके, जैसे ही आप दो वेक्टर का डॉट जीरो है, इट मींस बोथ आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री है। क्या इन छोटी सी बातें ध्यान में रहेगा? यहाँ पे आप लिखोगे एकदम बारीकी से, सिंस डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, स्क्रीन चला गया होगा, लेट मी ओपन। स्क्रीन विजिबल है क्या? ये देखिए तो अभी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स both are परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब इक्वल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ जरा सा याद कीजिएगा, जरा सा याद कीजिएगा, हमें करना क्या था, ए का क्रॉस कराना था डी ए बट्टा डी टी, ए का क्रॉस कराना था डी ए बट्टा डी टी। नाउ वेक्टर ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाय डी टी, यही ना है? आप याद करके बतलाइए तो दो वेक्टर को अगर मुझे क्रॉस कराना है तो इसका फॉर्मूला में क्या बतलाया था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सेकंड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का कितना एंगल, इतना जो ऊपर का काम किए हैं ये किस लिए काम किए हैं, एंगल निकालने के लिए। एंगल कितना है, 90 डिग्री। बोलिए बोलिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहां से तो ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो बच गए ये डी ए डी टी। इतना बारीकी से प्रूफ हो गया, एकदम पानी की तरह प्रूफ। देखिए ये प्रूफ हो गया। इसमें ए इज ए यूनिट वेक्टर दिया हुआ था, क्या इसका यूज बनाना आगे में, पहला का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल है कितना, तो डॉट प्रोडक्ट आपको बतलाया भी गया था, जरा आप याद करना, कभी भी एंगल निकालना हो तो किस चीज का यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का, याद है? हम्म।
ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़िए जिससे 4 क्वेश्चन बने। हेंस ए क्रॉस डी ए बट्टा डी टी इक्वल टू डी ए बाई डी टी प्रूफ। एक और क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूँ। क्योंकि आगे जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है आपको स्केलर के कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंट। ये आप इवेल्युएट कीजिए तो इवेल्युएट आर डॉट डी आर अपन डी टी क्रॉस डी टू आर बट्टा डी टी। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या नहीं बदलेंगे, पोजीशन नहीं बदलेंगे, कुछ भी हो जाए पोजीशन नहीं बदला। मैं स्टार्टिंग कर देता हूं बनाने का, देखो। जो जैसे लिखा हुआ है उसे वैसे ही लिख देंगे, पोजीशन में छेड़खानी नहीं करनी। प्लस अब इसका डिफरेंशिएट होगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, तो बोलोगे मैं तो इसका डिफरेंशिएट करके लिखूंगी डी बट्टा डी टी। ओके, जो जैसे सिंबल है उसे वैसे ही रहने देना। ये स्टेप में मुझे नहीं लगता आपको कोई लिखने में परेशानी हो रहा हो। एक बार फिर भी इसे ध्यान से देखिए आप। पोजीशन में कोई छेड़खानी नहीं करना, ये पहले लिखा हुआ था, पहले इसको डिफरेंशिएट, बाद बाकी को वैसे ही लिख दिए, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किए, पहले को, उसके बाद लास्ट में तीसरे को। इसे क्या लिखोगे, तो इसे आप पहले ऐसे ही रहने दो, डी बट्टा डी टी वेक्टर आर लिखा, सही बात है। इसे कराना है डी आर बट्टा डी टी के साथ डॉट डी टू आर वेक्टर बट्टा डी टी वेक्टर आर। ये हो गया आपका कितना, डी टू स्क्वायर, डी से डी टू स्क्वायर, यहाँ पे डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डी टू आर हो गया ये डी टी प्लस वेक्टर आर डी आर बट्टा डी टी क्रॉस डी थ्री, यहाँ पे डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर यहाँ भी था डी टी, तो यहाँ क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे देखिए डी टू आर है तो यहाँ पे ये स्क्वायर होना। ये स्टेप आप ध्यान से देखिए, कहीं परेशानी हो रहा है तो आप मुझे बतलाइए। ये स्टेप को आप ध्यान से देखो, ध्यान से, आर डी आर बट्टा डी टी, और उसके ऊपर वाले स्टेप को देखो, जो बच गया वो स्टेप को देखो, डी आर बट्टा डी टी, डी आर बट्टा डी टी, डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर, डी टू आर सेम सेम है लिखा हुआ है।
फिर इसको इसको करेंगे तो सिंपल। ये सब जो बाकी हो गया ना, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो क्रॉस जैसे ही होगा तो बन जाएगा आपका 0। बच गया ये वाले का वैल्यू हो जाएगा 0 + 0 लिखोगे, और यहाँ पे आर डी आर बट्टा डी टी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना बस। इवेल्युएट मतलब करने का क्या? सिंप्लीफाई। जैसे आपसे एग्जाम में ऐसे करके लिखा रहता था, इवेल्युएट। इवेल्युएट ऐसे करके लिखा रहता था, आप सिंपली फॉर्मूला यूज करते थे और उसको इवेल्युएट मतलब सिंप्लीफाई करके छोड़ देते थे। ये कैंसिल हो गया तो ये बचा। आप बोलोगे सर इसका आगे क्या होगा वैल्यू? तो एक्स वाई का वैल्यू पता रहेगा तो ही बता पाओगे ना। तो ये मतलब हुआ इवेल्युएट करना। वेलोसिटी ओमेगा एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो भी बता। इफ वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a e to the power mt plus vector b e to the power nt, where a b are constant vector, लिख देते हैं। वेक्टर a वेक्टर b इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर, so that d2r differential equation m plus n dr dt plus mn वेक्टर r इक्वल टू 0। क्या करना है जरा कुछ बतला सकते हो इसमें? आर दिया हुआ है तो पहले आप डी आर बटा डी टी निकालोगे, उससे डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर निकालोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे और आंसर के नजदीक तुरंत पहुंच जाओगे। आप भी बनाइए, मैं भी इधर बनाता हूँ। वेक्टर ए ई टू द पावर एम टी दिया हुआ था, प्लस वेक्टर बी ई टू द पावर एन टी दिया हुआ। डी आर बट्टा डी टी निकालिए तो आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट वेक्टर है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी लिखा रहे। एम टी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एम ई टू द पावर एन टी, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एन। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना, डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? वेक्टर ए एम एम कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर ई टू द पावर एम टी एन स्क्वायर ई टू दी। मैं इसलिए आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस दिखे, हाँ सर बन रहा है। नहीं तो जैसे जैसे छोटा छोटा लूप उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको बन जाएगा, 2 मिनट लगेगा आप उस क्वेश्चन को बना दो। मुझे डी टू आर निकालना था, डी आर निकालना था, ये निकाल भी लिए। तो ऊपर वाले वैल्यू में एल एच एस में इसको पुट करेंगे। एल एच एस कितना दिया हुआ है? डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर माइनस एम प्लस एन वेक्टर डी आर बट्टा डी टी प्लस एम एन वेक्टर आर इक्वल टू कितना? 0। ये वैल्यू इसमें पुट होगा ना, वेक्टर ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम टी प्लस वेक्टर बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन टी माइनस
वेक्टर ए m e to the power mt प्लस वेक्टर बी n e to the power nt। ये कहाँ से लिखे? ये जस्ट ये वाले स्टेप लिखे। इसमें आगे क्या लिखोगे तो आप बोलोगे सर मैं इसमें m प्लस एम एन लिखूंगा a e to the power mt प्लस b e to the power nt। देखो आप ये m से m स्क्वायर हो जाएगा तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख दूं आपको पूरी तरह से दिख जाएगा। हाँ सर कैंसिल हो रहा है, आगे कर लेंगे या दिख रहा है तब आप बतलाना। m पूरा में मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ है। वेक्टर a हो गया m स्क्वायर हो गया e टू द पावर mt हो गया। फिर m इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b mn e टू द पावर nt। फिर n इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो बोलोगे आप माइनस वेक्टर a mn e टू द पावर mt माइनस वेक्टर b n स्क्वायर e टू द पावर nt। कैसे मल्टीप्लाई किए समझ में आया ना? mn वेक्टर a है ना, mn e टू द पावर mt और वेक्टर a है तो वेक्टर a को आगे लिख लेते हैं। वेक्टर b है mn e टू द पावर mt। अब आप देखिए कौन किससे कैंसिल हो रहा है, ये वाले यहाँ कैंसिल, बी स्क्वायर बी एन स्क्वायर एन, ये से ये कैंसिल। कम रहा है वेक्टर ए एम एन, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, तो कितना हो गया 0, और 0 तो प्रूव ही करना था। सिर्फ देखने में लग रहा था क्वेश्चन, ध्यान है दोनों निकालो वैल्यू पुट करो वो आंसर आ जाएगा। एक अभी जो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें आपको टाइम लगेगा वो खूबी, बस आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। वो लिख देता हूँ आप बनाना। वेक्टर ए इक्वल टू साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। वैल्यूअर देख के डरिएगा नहीं, वो जनरल वैल्यू इसी तरह लिखा ही जाता है। वेक्टर सी इक्वल टू है 2i प्लस 3j माइनस वेक्टर। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड डी बट्टा डी थी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। थोड़ा सा मदद कर देते हैं फॉर्मूला लिख के। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर इसको वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी इस तरह से लिख, तो इसका फॉर्मूला होता है ए को सी के साथ पहले डॉट करवा लेना और बी में चुपके से मल्टीप्लाई कर देना है पीछे, माइनस ए डॉट वेक्टर बी हो गया, उसको चुपके से सी में मल्टीप्लाई करके माइनस कर। अगर इसको 1 इसको 2 इसको 3 बोलेंगे तो इसको कितना बोलेंगे 1 3 2 1 2 3।
127, 132 माइनस 127, ये याद करने का तरीका है। पोजीशन वाइज 1 2 3 है, 1 3 2, 1 के साथ 3 और 2 आगे लिखाएगा, उसका जो पोजीशन में लिखा हुआ है ए डॉट बी डॉट। मैं थोड़ा आपको कैलकुलेट कर दूं, बस तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू रखोगे, आंसर के पास पहुंचते जाओगे। बोलिए बोलिए। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। तो आपको पहले इसको इसके साथ डॉट कराना, इसको इसके साथ डॉट कराना, यानी ए डॉट सी। तो ए डॉट सी कोई नंबर आ जाएगा आपका, ए डॉट सी में आई जे के नहीं रहेगा, स्केलर नंबर, उसको चुपके से बी में पीछे से मल्टीप्लाई कर देना माइनस। उसके बाद ए डॉट बी और इसको चुपके से सी में मल्टीप्लाई करना। ए कितना है, ए ये वाला चीज है, इसको इसके साथ डॉट करवा लेना है। कितना हो जाएगा, डॉट करवाओगे तो 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस माइनस थीटा, ये हो जाएगा। उसको बी के साथ चुपके से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दें। सेम खुद से कर रहे हो या आगे बतलाएं इसमें? बता बतला दें। जैसे ए ऊपर से जैसे ही लिंक खत्म होगा ना, फिर से ज्वाइन कर लेना। ए हम अच्छे से लिख ही देते हैं। ये हो गया आपका साइन थीटा आई। पहले ए डॉट सी निकाल लेते हैं, अच्छा से अच्छा से। नाउ पहले आप ए डॉट सी ही निकाल लो। ए कितना है, तो ए बोलोगे साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, ए कितना है प्लस थीटा ए, इसको डॉट करा देना है सी के साथ। सी क्या है, तो बोलोगे सर सी था 2i प्लस 3j माइनस के। ये क्वेश्चन में ये सब वैल्यू दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में ये सब वैल्यू दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएट करना, सबसे पहले ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे, फॉर्मूला में पहले ये निकालना पड़ेगा, तो हम अलग से ही निकाल लेते हैं। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे माइनस के, सॉरी थीटा को के से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा थीटा। ओके, अब इसको चुपके से b के साथ मल्टीप्लाई कर देना, एकदम चुपके से, जैसे a डॉट सी जैसे आया ना, जो भी वैल्यू आया उसको वेक्टर b में मल्टीप्लाई करवा देना, वेक्टर b। अब आप बोलोगे वेक्टर b है कितना, वेक्टर b दिया हुआ है cos थीटा i माइनस साइन माइनस। वेक्टर b कितना दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है आपका cos थीटा i माइनस साइन थीटा j माइनस 3, ऊपर से ही देख के लिखे। बोलिए बोलिए। मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बतलाइए, मैं आपका सहयोग कर देता हूँ। 3 साइन थीटा में पहले आप सब मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
देखो हम आपके साथ साथ बनाएंगे, मैं जो जो पूछूंगा आप बतलाओगे, तभी तभी तो बनाने का साथ में फायदा है। 2 साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। जी बोलिए बोलिए। उसके बाद -3 3 to 6 कितना हो जाएगा, 6 साइन थीटा के। अब उसके बाद इससे सब में मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना हो जाएगा ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा आई -3 साइन थीटा कॉस थीटा जे। उसके बाद कितना हो जाएगा, -9 कॉस थीटा के। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस थीटा कॉस थीटा आई माइनस माइनस प्लस यानी थीटा साइन थीटा जे। तो कुछ हो चाहे नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करना कॉन्फिडेंस जरूर आएगा इसको। प्लस थीटा इंटू 3 यानी 3 थीटा कितना के। ओके बोलिए बोलिए। आई वाले को एक साथ लिखोगे, आई वाले को एक साथ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आई यहाँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। क्या हो गया, ये आई हो गया। जे वाले भी टर्म लिखेंगे, जे वाले टर्म लिखाइए तो -2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ कितना हो गया, ये वाले टर्म बोलोगे प्लस थीटा साइन थीटा और जे। माइनस साइन थीटा +3, तो ये के ऐसे लिखे। अब ये भी नहीं निकालना है, ए डॉट बी निकालना है ना, ए डॉट बी जिसमें सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ ए डॉट बी निकालना है, उसमें सी को चुपके से मल्टीप्लाई करवा लेना। ए डॉट बी जैसे ही करोगे, मैं बता देता हूँ, ए डॉट बी जैसे ही करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 थीटा। स्केलर ही था ना, तो ये से ये कैंसिल। बोलिए बोलिए। साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ माइनस है, माइनस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बता +3 थीटा। अब इसको 2 3 माइनस के साथ क्या ले लेना, डॉट ले लेना। डॉट डॉट नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। 2i प्लस कितना लिखा हुआ है, तो +3j माइनस के। मल्टीप्लाई करके बतलाइए तो कितना हो जाएगा। सिंपली जैसे मल्टीप्लाई नहीं होता सिंपल वाला मल्टीप्लाई, वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे कंपोनेंट में। कितना हो जाएगा बोलोगे, 6 थीटा आई 9 थीटा जे हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा के।
नाउ निकालना क्या था आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना था। इसका वैल्यू कितना था तो बोलोगे ए डॉट सी निकालना था, जिसका वैल्यू हमने निकाल भी लिया है। इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कराना था, ये भी करा लिया है। और दोनों को अब यहाँ ए वेक्टर ए डॉट बी निकालना था, वो भी निकाल लिए हैं। सी के साथ मल्टीप्लाई कराना था, वो भी निकाल लिए हैं। तो सबको एकदम वैल्यू पुट करेंगे, टक से आंसर आ जाएगा। इतना दूर का वैल्यू ऊपर कैलकुलेट किए हैं ना बहुत मेहनत से, और इतना दूर का भी वैल्यू कैलकुलेट कर रखे हैं। ये वाले 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाले पूरा पूरा वैल्यू लिखाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा आई, यही था। सारा में माइनस है ना, माइनस माइनस यहाँ माइनस बाहर ले लेंगे ऐसे करके, माइनस ये प्लस में बदल जाएगा, ये भी प्लस में बदल जाएगा, लेकिन ये माइनस में। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद उसके बाद 3 साइन थीटा थीटा साइन थीटा थीटा साइन थीटा, वो भी माइनस के साथ। जी, ये वाले में क्या होगा, ये वाले में भी इसी तरह माइनस अगर कॉमन ले लें, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये कितना माइनस। ये सब लिखने का तरीका है, ठीक। और कुछ 6 साइन थीटा 6 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा 9 कॉस थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 3 माइनस 3। इसमें से घटाना क्या है, माइनस करना, इसमें से माइनस करना है, माइनस। माइनस ये वाले वैल्यू करना है, ये वाले वैल्यू है कितना, ये वैल्यू 6 थीटा आई प्लस 3 थीटा 6 थीटा आई 6 थीटा आई प्लस 9 थीटा माइनस 3 थीटा। आई वाले के साथ माइनस कर दीजिए, जे वाले को जे वाले के साथ माइनस कर दीजिए, के वाले को के वाले के साथ माइनस कर दीजिए। बोलिए इसी में थोड़ा आगे करके लिख देते हैं, ठीक। ये जो आपको लिखा हुआ है ना -6 थीटा, तो आप ऐसे करके तो लिख ही सकते हो ना। बोलिए बोलिए और यहाँ माइनस माइनस क्या हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे आके चिपक जाएगा। समझ पा रहे होंगे तभी बोलिएगा सर। और ये -3 थीटा। यहाँ कितना होगा, यहाँ ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखना। ये माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा, +3 थीटा प्लस 3 थीटा या माइनस यहाँ जाएगा तो अंदर क्या लिखना पड़ेगा,
तो बोलोगे सर अंदर में प्लस 3 थीटा लिखना पड़ेगा, प्लस 3। तो ये जो लिखे हैं अब इसको हटा देते हैं, ये इसको तो ऊपर एडजस्ट कर ही दिए। अब आप बतलाइए शिवम, ये और ये तो कैंसिल हो जाना है, ये और ये तो कैंसिल हो जाना है। बस अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। आप ऊपर वाले चीज को ध्यान से लिख लो तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और छोटा में लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस 6 थीटा। ये कितना है, आई कंपोनेंट। इसका जे कंपोनेंट कितना है, बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 9 थीटा। ये कितना है, ये कंपोनेंट कितना है, तो ये कंपोनेंट है 6 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा, और ये कितना, ये 6 साइन थीटा 9 कॉस थीटा, 6 साइन थीटा 9 कॉस थीटा। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, हो गया आंसर, डी बटा डी थीटा। आई को आई कंपोनेंट वाले के साथ, जे को जे कंपोनेंट के साथ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्चुअली में ये है कितना लिखा हुआ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा का, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और फिर जो एंगल में लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट कैसे करोगे, 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का sin थीटा, यहाँ माइनस के साथ लिखाएगा। ये आप आराम से घर पे बैठ के कैलकुलेट करना ना, हो जाएगा, फिर भी हम कर देते हैं, माइनस थीटा कर लोगे ना, छोड़ना मत, हम कल चेक कर लेंगे। भी देख रहे हैं थोड़ा तबीयत ज्यादा आपका खराब दिख रहा है, बुखार लग गया है। तो ये वेक्टर पे इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर पहले से नहीं सॉल्व किए हो क्वेश्चन, इस बात से हम सहमत हैं, तो क्वेश्चन इजी रहता है, बट कैलकुलेटिव टाइप का रहता है। अगर एग्जाम से पहले आप नहीं किए हो तो वहां पेपर पे नहीं हो पाता, सामने के कॉपी में से देख के नहीं लिख पाओगे। इस तरह से अगर हो जाए तब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल, जिसके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल, और यहाँ से आपका एकदम मेन वेक्टर कैलकुलस यहीं से शुरू होगा नेक्स्ट क्लास। इसका भी रिकॉर्डिंग आपको शाम तक अपलोड हो जाएगी। ओके शिवम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तबियत का ध्यान रखिए, बाय।